बाकी रह गया है, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे फैसला होगा WTC का। भाई वो तो होगा, लेकिन आप ये बताओ, आपने बात गलत बोल दी है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नहीं, मौत का नंगा नाच शुरू होने में। पर्थ स्टेडियम के अंदर कल से शुरू हो रहा है मौत का नंगा नाच, जिसका लीडर होगा पैट कमिंस। वो बोलेगा भाई इस तरह से खेलो, उस तरह से खेलो। वहां से लीडर होगा फिलहाल जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा साहब बाद में आएंगे, ठीक है। तो भाई ये मौत का अलग ही खेल शुरू होने वाला है, ये टेस्ट मैच नहीं चल रहा। हालांकि इसी के बीच में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की सीरीज भी रहेगी, पिछले साल नहीं थी भाई, पिछली दफा इतनी हाइप नहीं थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की, थी लेकिन इतनी नहीं थी। लेकिन इस बार तो ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। मेरे ख्याल से इस बार भी इतनी नहीं होती अगर ये न्यूजीलैंड से इंडिया अपना जो टेस्ट है वो जीत जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में है हम, पर्थ इस शहर का नाम है, और टीम इंडिया जो है यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही है। और ऐसा कहीं नहीं होता दुनिया में कि टीम इंडिया प्रैक्टिस करे और टीम इंडिया से जुड़े फैंस जो हैं वो वहाँ पर ना पहुँचे। ऐसे ही चार दोस्त हैं आप आपस में, चार दोस्त हैं। देखिए आपको इतनी अच्छी हिंदी आती है, आप दोस्त का मतलब समझ गई। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, मैं इससे ज़्यादा क्लिष्ट हिंदी नहीं बोलूँगा यहाँ पे। तो इन लोगों से हम थोड़ा सा बात करेंगे। एक तो ये बताइए कि Australia versus India, the BGT series just around the corner, less than a month away, and the first test is in Perth, Western Australia. We've got a photo of Paddy Cummins, Rohit Sharma here, and more importantly, we're going to ask the West Australian public whether they're going to be tuning in to this year's BGT test, because let's be honest, it's the most talked about series in a long time. It's going to have implications for the WTC World Test. तो ऑस्ट्रेलिया में है हम, पर्थ इस शहर का नाम है, और टीम इंडिया जो है यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही है। और ऐसा कहीं नहीं होता दुनिया में कि टीम इंडिया प्रैक्टिस करे और टीम इंडिया से जुड़े फैंस जो हैं वो वहाँ पर ना पहुँचे। ऐसे ही चार दोस्त हैं आप आपस में, चार दोस्त हैं। देखिए आपको इतनी अच्छी हिंदी आती है, आप दोस्त का मतलब समझ गई। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, मैं इससे ज़्यादा क्लिष्ट हिंदी नहीं बोलूँगा यहाँ पे। तो इन लोगों से हम थोड़ा सा बात करेंगे। एक तो ये बताइए कि कल से शुरू होने जा रहा है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का BGT का, आप कह सकते हैं कि बड़ा मुकाबला। और ये नहीं, 24 तारीख को ये पाकिस्तान जिम्बाब्वे का भी मुकाबला है। तो अगले 3-4 दिन के अंदर बड़ा कुछ होने जा रहा है। लेकिन सबसे पहले बात करना चाहूंगा मैं ICC की T20 रैंकिंग के ऊपर। भाई इतनी लंबी जंप बड़े ही कोई सालों बाद देखी है, इतनी बल्कि देखी नहीं इतनी बड़ी जंप कि एक बंदा क्रिकेट के अंदर 72 रैंक के ऊपर हो, 72nd रैंक के ऊपर हो, फिर उसकी 69 दर्जे तरक्की होने के बाद वो आ जाए टॉप 3 के अंदर। मैं बात कर रहा हूँ सूर्य की, सॉरी तिलक वर्मा की बात कर रहा हूँ। सूर्य कुमार यादव तो नंबर 3 से नंबर 4 पे चले गए ना। ये पागल हो गया, पागल 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 हो गया। तौबा 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 तौबा, ऐसी क्रिकेट कभी देखी नहीं। तौबा 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 तौबा, इतना कोई मारता है यार, इतना कोई जुल्म करता है मेहमानों के साथ। इतना जुल्म नहीं होना चाहिए भाई, इतना नहीं मारना चाहिए। ये तो दुम्बे की तरह मार मार दे मार 4.5। एक तो ये बताइए कि क्या ये जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच है, आपके दोस्तों से भी बात हो रही है, ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड्स हैं यहाँ पर जो इस सीरीज को लेकर के, क्योंकि इतना हाइप्ड अप है, एक हफ्ता हो चुका है हमें यहाँ पर, और ऑस्ट्रेलियन पेपर्स, ऑस्ट्रेलिया के लोग, सब कोई विराट कोहली के बारे में इतनी बात कर रहा है। क्या यही कॉन्वर्सेशंस है आम लोगों के बीच? मतलब सारे लोग एक्साइटेड तो होंगे ही इसलिए, और क्योंकि ऊपर से BGT है और वी ऑल्सो नीड लाइक 4 नील चाहिए हमको, तो इसलिए बहुत सारा मतलब प्रेशर भी बना पड़ा है। और ऐसा भी है कि इंडिया को दिखाना है कि क्या हम कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर द लॉस जो 3 नील से लॉस हुआ है न्यूजीलैंड के बाद, वी नीड अ कम बैक। Who's your favourite cricketer? It's a tough one. I don't really watch it, but I'll probably watch the game. You'll probably watch the game. Yeah. Will we just say this man right here? Pardon? Will we just say this man as your Yeah, favourite cricketer? Pat Cummins? Yeah. Very good. Thank you. 1 from 1. Ready? Are you guys going to tune into Australia versus India? Sorry? Are you going to tune into Australia versus India, the BGT series? We probably would do, mate. You probably will. Who are you going to support, Australia or India? तिलक वर्मा की बात कर रहा हूँ। 69 रैंक तरक्की करने के बाद ये बंदा बन गया नंबर 3 के ऊपर, वर्ल्ड बेस्ट जिसको कहते हैं ना, बल्लेबाजों के अंदर आ गया तिलक वर्मा। और इसी रैंकिंग के अंदर खाली तिलक वर्मा नहीं है, नंबर 3 पे तिलक वर्मा है, नंबर 4 के ऊपर सूर्य कुमार यादव है, नंबर 7-8 के ऊपर यशस्वी जायसवाल है। तो इंडिया के 3 बल्लेबाज टॉप 10 की रैंकिंग में तो शामिल है। इसके अंदर बाबर और रिजवान भी एक टाइम था, बाबर और रिजवान टॉप 2 पे होते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नीचे ही जाते जा रहे हो। बड़ी जल्दी लोग बाहर भी हो जाएंगे, क्योंकि जो नंबर 1 से लेके नंबर 10 तक प्लेयर है वो सारे के सारे बड़े खतरनाक हिटर्स हैं। ट्रेविस हेड का नाम आता है इसके अंदर, तिलक वर्मा है, आपके इसको कहते हैं सूर्य कुमार यादव है, जायसवाल है, बड़े सारे प्लेयर्स हैं जो सारे पावर हिटिंग करते होते हैं। तो क्या Australia versus India, the BGT series? We probably would do, mate. You probably will. Who are you going to support, Australia or India?
Both. Both teams. Who's playing the best cricket on the day, we support them. So who do you think the biggest threat is from India and the biggest threat from Australia is? The two best players who need a really good series. Yeah, but there's no threat from India, I can say, on the fast pitches as of now. Since Rohit is a good player, but he can be very unusual in the day when the game is. So, but देख हमारे बहुत ही लेजेंडरी क्रिकेटर जावेद मियांदाद ने कुछ इस किस्म की बात की है कि मौत तो बरहक है, यानी मौत ने तो आना ही है, तो इंडियन टीम को जो है वो ट्रैवल करना चाहिए पाकिस्तान के। यार मुझे ये बताएं कि ये कोई तरीका है किसी को अपने घर में इनवाइट करने का? वो एक लतीफ़ा है ना, मैं जिस इलाके से हूँ वहाँ कई हमलों पर ही एक लतीफ़ा बना हुआ है, कुछ इस किस्म का है कि एक मेहमान जो है उसको लोग कहते हैं कि यार आज जो हमारे गाँव में हो, आप हमारे मेहमान बनो, ये वो, तो मेहमान चला जाता है वहाँ पे, तो बाहर फिर रहे होते हैं, इतने में अचानक फायरिंग की आवाज़ आती है, तो लोग जो हैं वो जो मेज़बान होते हैं वो उसको कहते हैं कि यार भागो भागो, फ़ौरन भागो यहाँ से ना। तो मेहमान भागने लगता है, तो वो पीछे मुड़ के देखता है कि ये मेज़बान वगैरह सब उधर ही खड़े, ऊपर से फायरिंग हो रही है, तो वो इनसे पूछता है कि यार आप लोग क्यों नहीं भाग रहे, फायरिंग हो रही है? तो ये इसको जवाब देते हैं कि असल में पिछले महीने ही हमने उनका मेहमान मारा था, तो अब वो भी हमारा मेहमान मारने के लिए आए हुए तो वही वाला सीन हो गया। ये जावेद मियांदाद ने भी इसी किस्म के कोई चेतावनी दे दी है, चेतावनी होती है जो भी होती है, भाई तू इनविटेशन दे रहे कि चेतावनी दे रहे, धमकी दे रहे तूने यार। वैसे यार मेरे दोस्तों बहुत सी खबरें हैं मेरे पास। एक तो जावेद मियांदाद भाई ने, ये वैसे पुरानी खबर थी लेकिन फिर भी अभी बहुत ज्यादा गर्दिश में आई हुई, जावेद मियांदाद साहब ने बहुत ही एक खूबसूरत किस्म का इनवाइट भेज दिया है इंडियंस को। उसके अलावा गिल्ली इंजर्ड हो गया है, कोचू का बेबी हो गया है, और भी कुछ खबरें वगैरह हैं जिनके बारे में इस एपिसोड के अंदर बात करने के नीचे मैं कोशिश करता हूँ कि टाइम स्टैम्प्स दे दूं, जिससे जो भी देख बोलेंगे अरे तुझे तमीज नहीं है बोलने की, उसको है तमीज बोलने की, नहीं उस टकले को तमीज है बोलने की। मेरी बात सुन, चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला इतना सेंसिटिव मामला है और ये बंदा इतनी घटिया बात कर रहा है बैठ के कि इसको शर्म आनी चाहिए। तू बात क्या कर रहा है भाई? तू पाकिस्तान का इमेज गंदा बना रहा है। नहीं, तूने अगर इंडियन टीम को ये क्या इनविटेशन दिया है? और टकले 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 ये क्या था? मतलब तोतले ये क्या था? पाकिस्तान के बड़े क्रिकेटर्स में आता है, बड़ा नाम है, लेकिन बड़ी बात नहीं करनी आती उसको। वो जब भी बैठता है अगेंस्ट इंडिया फजूल बातें करता है। आप मुझे भाइयों, जो भी मेरे इंडिया के भाई देख रहे हैं, यार मुझे बताओ ये जावेद मियांदाद का मसला क्या है इंडिया के साथ? मतलब इसका इंडिया के साथ मसला क्या? जब भी मैंने इस बंदे को इंडिया के बारे में बात करते देखा है, ये फजूल बातें करता है। यार आप सबको पता है चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला कितना ज्यादा सेंसिटिव मामला है, और जावेद मियांदाद ने जिस टीवी शो पे बैठ के ये बात की है, ये स्टेटमेंट इतना वायरल गया है, और ये स्टेटमेंट इंडिया तक क्या बीसीसीआई तक भी गया है। वही मैंने कुछ दिन पहले कहा था, वो कहते हैं क्या दीवाने का ख्वाब देख रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि अब फैंटा लग गया है। हमें लगा कि उनकी बड़ी फ्लैट परफॉर्मेंस रही है राइट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल दे वर ऑन अ मिशन, और शायद वो ये सोच के आए थे कि आज हाईएस्ट रन्स करने हैं हमने, क्योंकि ऐसे लग ही नहीं रहा था। वो एक बॉल नहीं रोक रहे थे, हर फास्ट बॉलर को निकल के हर बॉल पे ट्राई कर रहे थे शॉट, और कहीं पे भी नहीं कि सोचती है ना टीमें कि चले हम थोड़ा टाइम ले लें, अपोजिशन ऐसी है, रन्स कर लें, बट द वे दे बैटेड, आई मीन लुक एट दैट, 5.5 ओवर्स, 50 ऑलरेडी ऑन द बोर्ड। हर कोई बॉल चाहे पीछे है, गुड लेंथ पे बॉल है, आगे किया तो सामने उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त ये पिकअप शॉट खेला है। आई मीन ऑल शॉट्स लाइक, एक तो आपको ऐसा नहीं, ये हेडलाइंस बनाते हैं, इनका एटीट्यूड शानदार है, इनकी कमिटमेंट भारतीय क्रिकेट और टीम के साथ है, और अपना 100% देते हैं। और कमाल की बात यह है कि जब भी ये खेलते हैं, क्योंकि रिदम में इनको नहीं होना चाहिए, रिदम में दिखते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ क्रिटिकल बात करके जाते हैं, काम करके जाते हैं। अगर बैट के साथ नहीं तो फील्ड में जान लगाते हैं, और एक बहुत ही वैल्यूबल क्रिकेटर है, और मैं चाहता हूं कि ये रेगुलरली खेलें भारत के लिए। हार नहीं मानते हैं, और इन्होंने ही इस मैच को कंपेटिटिव बनाया अपनी शानदार इनिंग्स के साथ। और उस वक्त वो जो 50 रन उन्होंने किए, वो उनका जो वेट है वो आप गोल्ड की तरह समझ लें, इतनी वैल्यूबल इनिंग्स थी। ये सब कुछ छोड़ दो यार, ये सब फजूल है। ओ जी आईपीएल है तो आईपीएल है सब, वो भाई आईपीएल शाईपीएल क्या, आपका भी एक होता है। इसका मतलब ये है कि उनके लड़कों को जो कोचिंग की जा रही है, जो समझाया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि रोहित शर्मा हो गया, विराट कोहली हो गया, ये लोग इतने बड़े प्लेयर हैं कि इनके होते हुए यंग लड़कों को फर्क पड़ रहा है। लेकिन बात ये होती है कि खुद सीखना भी तो होता है। वो जो मॉडर्न डे T20 क्रिकेट है, उससे हम बहुत पीछे हैं।
हमारे पास उस तरह के बैटर्स ही नहीं है। जो आ रहा है जल्दबाजी का शिकार है, जल्दी जल्दी मार रहा है, आउट होके जा रहा है। मतलब स्पेंसर जॉनसन कौन जानता था इस सीरीज से पहले या आखिरी वनडे से पहले कौन जानता था इनको? कोई नहीं जानता था स्पेंसर जॉनसन को। 26 रन देके 5 खिलाड़ियों को आउट किया। व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बाय दिस यंगस्टर। आप ऑस्ट्रेलिया की टीम उठा के देख लें, कितने सुपरस्टार्स मिसिंग है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि फीलिंग थी कि ये तो करीब भी नहीं आने देंगे किसी को पाकिस्तानी। जिस तरह से हमने वनडे में परफॉर्म किया था और जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया की टीम है, एक सुनहरी मौका था आपको यहाँ हिस्ट्री क्रिएट करने का, लेकिन आप उसमें बुरी तरह से नाकाम रहे। विराट कोहली के 125 टोटल नंबर ऑफ T20 इंटरनेशनल मैचेस, 117 इनिंग्स, 31 टाइम्स नॉट आउट रहे। टोटल कैरियर के रन्स हैं 4188 रन्स, 122 हाईएस्ट, 48.69 की बैटिंग एवरेज, ठीक है। 3056 नंबर ऑफ बॉल्स फेस किए, 137.04 का स्ट्राइक रेट, 100 है, 38 50s हैं, 369 नंबर ऑफ फोर्स, 124 नंबर ऑफ सिक्सेस, कैचेस 54। बाबर आजम 126 नंबर ऑफ मैचेस, ठीक है, 119 इनिंग्स, 15 मरतबा नॉट आउट। बाबर आजम के रन्स हैं 4192, कोहली से 4 रन्स ऊपर, 122 हाईएस्ट, ठीक है। विराट कोहली का कितना है? 122 हाईएस्ट। बाबर आजम का कितना है? 122 हाईएस्ट। नंबर ऑफ मैचेस उधर 125 कोहली के, इधर 126। उधर जो भी बैट्समैन उनका आता है, ये जो भी कोई बॉलर आता है, चले मैं बॉलर की इतनी बात नहीं करता क्योंकि उस एक बैट्समैन की बात हो रही है, चलो बैट्समैन की बात करते हैं। जो भी प्लेयर आता है वो ऐसा जो है परफॉर्म करता है। मतलब आप ये देखो कि भाई ऑफ स्टंप से बाहर बॉल है या बैट बॉल है या मुंह पे बॉल है या पीछे बॉल है, हर बॉल पे वो शॉट्स खेल रहा है। सिर्फ विद इन स्टंप बॉल है जो अच्छा बॉल है उसको रिस्पेक्ट दे रहा है। अदरवाइज आप देख लो, स्पिनर्स को देख लो, मुंह पे बॉल कर रहा है, सामने चौका, सामने छक्का, पीछे बॉल कर रहा है, पीछे मार रहा है, ऑफ स्टंप से बाहर बॉल कर रहा है, उसको कट शॉट्स खेल रहा है, वो शॉट्स खेल रहा है। भाई ये जो चीजें हैं ये कॉन्फिडेंस देने के अलावा नहीं होती जब तक आपके कोचेस, आपके सिलेक्टर्स आपको कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, आपके लड़के परफॉर्म नहीं करेंगे। ये चीजें देख के तो मुझे चीज साफ नजर आती है भाई कि इंडिया के जो भी नया लड़का परफॉर्म करता है, इसका मतलब ये है कि उसको कॉन्फिडेंस है। अब जैसे वो खेल रहा है, मुझे तो पाकिस्तान के बहुत कम प्लेयर ऐसे नजर आते हैं। अगर मैं अब्दुल्ला शफीक की भी बात करता हूं, वो भी इस तरीके से क्रिकेट नहीं खेलता, वो भी पूरा टाइम लेता है। तो डर खौफ, इंडिया का T20 गेम देखें तो ये रियलाइज होता है कि T20 क्रिकेट में क्या करना चाहिए, और पाकिस्तान का T20 मैच देख लें तो आपको समझ में आ जाता है कि T20 क्रिकेट में क्या नहीं करना चाहिए। बाबर आजम के T20 इंटरनेशनल्स में विराट कोहली से ज़्यादा रन्स हैं, लिहाजा इस वजह से बाबर आजम इस फॉर्मेट में यानी कि T20 इंटरनेशनल के फॉर्मेट में विराट कोहली से फार अहेड हैं। ये बात की है राशिद लतीफ़ ने, और आई वुड से स्पाइसी इसके ऊपर होगा फटाप। डेफिनेटली ज़ाहिर बात है, बाबर आजम और विराट कोहली का जब भी नाम एक साथ आता है ना, तो बेचारा उस नाम पे किसी ने क्या गौर करना है भाई साहब। चाकू, छुरी, कांटे सब कुछ निकल आता है, तोपें भी निकल आती हैं, और फिर वो कंपैरिजन्स और फलाना टिमकाना ये वो शुरू हो जाता है। और अभी भी लेकिन रवि शास्त्री से ज्यादा, चलो रवि शास्त्री तो करते रहते हैं प्रेडिक्शन। रिक्की पॉन्टिंग साहब ने आगे चौड़े में बोला भाईजान 4-1 होने वाली है। ये तो मतलब बोले 4-1 से ये सीरीज फिनिश होगी। जब मैंने खोल के देखा भाई 4 लिखा हुआ तो ऑस्ट्रेलिया, 1 लिखा हुआ था इंडिया। शुक्र इन्होंने 5 मतलब व्हाइट वॉश नहीं लिखा कि भाई इंडिया को व्हाइट वॉश कर देगी ऑस्ट्रेलिया। अब लोग बोल रहे हैं कि भाई रिक्की पॉन्टिंग है, वो तो ऑस्ट्रेलिया लेजेंडरी कप्तान है, वो तो गौतम गंभीर ने बोला भी है जैसे कि अपनी ऑस्ट्रेलियन टीम को सही बोला है उन्होंने, क्योंकि देखो ये टेस्ट मैच जो है ना, इस पे अब है ना ऑस्ट्रेलिया को पता है प्रेशर नहीं है। हाँ। उनका अपना घर है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया के साथ वही सीन ना हो जाए जो अहमदाबाद में इंडिया के साथ हुआ था, ठीक है ना। इतना ज्यादा प्रेशर मैं कंपेयर नहीं कर रहा ओडीआई फॉर्मेट को टेस्ट फॉर्मेट से, लेकिन देखो हो सकता। नंबर ऑफ इनिंग्स 117, इधर 119, इधर नॉट आउट हैं इसमें 15 टाइम्स, वहाँ पर नॉट आउट हैं 31 टाइम्स। स्कोर्स भी मैंने आपको बता दिए। बाबर आजम की बैटिंग एवरेज है 40.30 की, बाबर आजम का स्ट्राइक रेट है 129 का। तो यहाँ पर नंबर एवरेज और जिसे कहते हैं स्ट्राइक रेट, उसमें विराट कोहली आगे हैं। नंबर ऑफ सेंचुरीज में बाबर आजम आगे है, इनकी 3 है। बाबर आजम की नंबर ऑफ 50s 36 है, विराट कोहली की 38 हैं। टोटल नंबर ऑफ फोर्स बाबर आजम के ज़्यादा है 444, विराट कोहली के 369, विराट कोहली के छक्के ज़्यादा हैं 124, बाबर आजम के हैं किधर गया बाबर आजम 72, ठीक हो गया।
तो मैंने आपको बताया ना कि कुछ अगर मोटा मोटा देखा जाए तो T20 में ऑलमोस्ट लगता है ऐसे ही है, एक ही लेवल के ऊपर है, लेकिन कुछ चीज़ों में ज़रा डिफरेंस है। नंबर ऑफ सेंचुरीज कर लो, नंबर ऑफ 50s कर लो, नंबर ऑफ 6s कर लो, बैटिंग एवरेज कर लो, स्ट्राइक रेट कर लो। अब आते हैं